वेलकम टू टारगेट विद अजीत। तो साथियों, आज है 7 अगस्त और हम लेकर आए हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसमें हम सभी प्रश्नों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो साथियों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी की आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी से क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, अगस्त 2025 में उत्तरकाशी बादल फटने के दौरान जल स्तर में अचानक वृद्धि से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में वहाँ पे जो कि उत्तरकाशी में बादल फटने के दौरान एक गांव जो कि दह गया है, जिससे काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ। तो याद रखिएगा, धराली के पास खीरगढ़, धराली के पास खीरगढ़ है, वही सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। तो इसके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो याद रखिएगा, 5 अगस्त सन 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हरसिल के पास धराली में एक शक्तिशाली बादल फटा, जिससे जल स्तर में अचानक वृद्धि हुई और एक गांव बह गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई विशालकाय कछुए को सामुदायिक रिजर्व पुनः स्थापित किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नागालैंड राज्य ने, हाल ही में नागालैंड राज्य ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई विशालकाय कछुए को सामुदायिक रिजर्व में पुनर्स्थापित किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए। तो इसके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई विशालकाय कछुए को नागालैंड के पेरेन जिले के जेलियांग सामुदायिक अभ्यारण्य में पुनः लाया गया है। इस पहल का नेतृत्व नागालैंड वन विभाग और भारत कछुआ संरक्षण कार्यक्रम ने किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख की कौन सी 2 फसलें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा के क्रू 11 प्रयोग का हिस्सा है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए कि लद्दाख की कौन सी 2 फसलें हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा के क्रू 11 प्रयोग का हिस्सा है। तो याद रखिएगा, सीबकथार्न और हिमालयन टार्टरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यदि इसके भी बारे में साथियों डिटेल में बात करें तो लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में उगाए गए सीबकथार्न और हिमालयन टार्टरी बकवीट के बीज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा के क्रू 11 के प्रयोग का हिस्सा हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए, तो याद रखिएगा। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सब लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सब लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है। बात करें, इनमें से कौन सी एक ऐसी संस्था है जो इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, नीति आयोग ने। किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है। साथियों, यदि आप इसके PDF नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन करके इसको फ्री में पा सकते हैं, या फिर जो भी व्हाट्सअप नंबर दिया गया है उस पर आप मैसेज करके पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा साहेल क्षेत्र किस महाद्वीप में स्थित है। हाल ही में खबरों में रहा साहेल क्षेत्र किस महाद्वीप में स्थित है। तो याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यदि इसके बारे में साथियों यदि डिटेल में बात करें तो याद रखिएगा, साहेल क्षेत्र अफ्रीका में स्थित और 5000 किलोमीटर लंबी अर्धशुष्क पट्टी बनाता है। यह पश्चिम में अटलांटिक सागर से पूर्व में लाल सागर तक फैला हुआ है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि अटलांटिक महासागर से पूर्व में लाल सागर तक फैला हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आने वाली सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि कर्तव्य भवन
3, जिसमें गृह विदेश, एमएसएमई, ग्रामीण विकास, डीओपीटी और पेट्रोलियम जैसे प्रमुख मंत्रालय स्थित हैं और जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त 2025 में किया था। कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, कर्तव्य पथ नई दिल्ली पे है। कहाँ पे है? कर्तव्य पथ नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस हिंदी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर हमने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 से संबंधित उसमें सभी प्रश्न दिए गए हैं। तो याद रखिएगा, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस हिंदी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो याद रखिएगा, 12th फेल मूवी ने। किस मूवी ने? 12th फेल मूवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच क्षेत्रीय विवाद ने केंद्र में कौन सा ऐतिहासिक स्थल है जिसके कारण जुलाई में झड़पें हुई? बात करें थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हो रहे हाल ही में विवाद की, तो उसका मुख्य कारण क्या है? याद रखिएगा, प्रिय विहीर मंदिर। कौन सा मंदिर है? प्रिय विहीर मंदिर है, जो कि दोनों देश दावा कर रहे हैं कि यह मेरा है, यह मेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई अगस्त 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो साथियों देखिए, जो हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुए होते हैं उससे क्वेश्चन सबसे अधिक एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जुलाई अगस्त 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। क्या नाम है? बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम है। श्रावण शिवरात्रि पर भक्तों द्वारा प्रमुख रूप से कौन सा अनुष्ठान किया जाता है? तो याद रखिएगा, शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है और इसका आंसर तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपने मूल 2030 के लक्ष्य से 5 वर्ष पहले 2025 तक पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का कितना प्रतिशत हासिल कर लिया है? तो याद रखिएगा, 20% हासिल कर लिया है और यह हासिल करने का लक्ष्य 2030 था, लेकिन 25 तक ही इसने हासिल कर लिया है, इसलिए क्वेश्चन हाईलाइटेड हो गया है आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 5 अगस्त को। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आधिकारिक रूप से कार्मिक सेवा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो कौन नियुक्त किए गए हैं? CR प्रवीण नायर। कौन नियुक्त किए गए हैं? CR प्रवीण नायर है। भारतीय तिरंगे के डिजाइनर श्री पिंगली वेंकैया जी 2 अगस्त 2025 में कौन सी जयंती मनाई गई है? तो याद रखिएगा, 149वीं जयंती मनाई गई है। और ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, भारतीय तिरंगे के डिजाइनर कौन थे? तो श्री पिंगली वेंकैया जी थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित हंगरी ग्रैंड पिक्स 2025 का खिताब जीता है, किसने जीता है? तो याद रखिएगा, लैंडो नॉरिस ने जीता है। किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने जीता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर में सप्तसुर 7 राष्ट्र 1 राग नाम पहले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया है? तो याद रखिएगा, कांडला बंदरगाह पर। कहाँ पे? कांडला बंदरगाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इजराइल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है? साथियों देखिए, इजराइल देश हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चे में है और जो भी देश हाल फिलहाल में चर्चे होते हैं वो करंट अफेयर में सबसे अधिक पूछे जाते हैं। उनकी राजधानी, मुद्रा और उनसे संबंधित अन्य प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो कि स्लोवेनिया
स्लोवेनिया इजरायल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया है जिसका खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है? तो याद रखिएगा, सऊदी अरब में किया गया था। कहाँ पे? सऊदी अरब में किया गया था। और लास्ट क्वेश्चन है साथियों कि भारत को वैश्विक स्तर पर मछली उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को वैश्विक स्तर पर मछली उत्पादन में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो साथियों, ये रहे 7 अगस्त के भी सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आप सभी की आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।